अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है या फिर आईफ़ोन है तो आपका जो मोबाइल है वो हैक हो चुका है। आपने हाल ही में बहुत सारी ये न्यूज़ सुनी होंगी। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन हैकिंग से बच सकते हैं और अगर आपका मोबाइल हैक हो गया तो फिर आपको क्या करना है। दोस्तों, आपका जो मोबाइल हैक होता है वो आप कोई भी अननोन लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं, जिसके बाद आपका जो मोबाइल है वो हैक हो जाता है। या फिर आप गूगल क्रोम में जाके कोई भी अननोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसके बाद भी आप जो है ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन परमिशन ले लेती है। लेकिन आपको यही लगता है कि वो जो डाटा है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वो सेफ़ है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। अगर वो एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करते हैं तब भी आपने उस एप्लीकेशन को सारी परमिशन नहीं देनी। आपने सिर्फ एप्लीकेशन को वही परमिशन देनी है जो उसकी ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप गूगल क्रोम से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो हाईली जो है वो रिस्की है। उसमें आपके जो मोबाइल के हैक होने के चांसेस है वो 90% है। तो आपने गूगल क्रोम से किसी भी अननोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना। दोस्तों, ये वाली जो एप्लीकेशन होती हैं ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं। गूगल प्ले स्टोर इन एप्लीकेशन को इसीलिए अलाउ नहीं करता क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है जैसे ही कोई भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करता है तो उनका जो मोबाइल है वो रिस्क में चला जाता है। पूरे का पूरा डाटा जो है उनके पास चला जाता है। वो जब चाहें आपके मोबाइल के जो माइक है उसकी एक्सेस ले सकते हैं, मोबाइल की गैलरी की एक्सेस ले सकते हैं। जो भी आपके मोबाइल में नंबर हैं उनकी एक्सेस उनके पास चली जाती है। आपने देखा होगा आपके पास बहुत सारे नंबरों के ऊपर रॉन्ग कॉल आती हैं, रॉन्ग नंबर से कॉल्स आती हैं, इंटरनेशनल नंबर से कॉल्स आती हैं। वो जो नंबर होते हैं इन लोगों के पास, इन स्कैमर के पास इसी तरह जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता। आप यही सोचते हैं कि मैंने तो अपना नंबर किसी को नहीं दिया, तो फिर ये जो है इंटरनेशनल नंबर से मुझे कॉल कैसे आ रही है। तो दोस्तों, ये स्कैमर होते हैं। ये इसी तरह आपके मोबाइल से जो है वो नंबर चुरा लेते हैं। उसके बाद आपका जो डाटा है वो भी इसी तरह चुराते हैं और आपके मोबाइल में जो भी बैंक एप्लीकेशन होती हैं, जो भी आपके पर्सनल डाटा होता है वो भी रिस्क में चली जाती हैं। इसीलिए आपको अभी कहा जा रहा है कि आप जल्दी से अपने जो पासवर्ड है उसको जल्दी से चेंज कर लें। मोबाइल के पासवर्ड को चेंज करें, जीमेल के पासवर्ड को चेंज करें और जितने भी आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पासवर्ड को चेंज कर लें। ये ना हो कि आपका जो डाटा है वो पूरे का पूरा किसी के पास चला जाए या फिर आपका पूरे का पूरा बैंक बैलेंस खाली हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आपने करना क्या है, आपने किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और आपको ये शक है ये एप्लीकेशन जो है मोबाइल से डाटा चुरा सकती है या फिर ये मशकूक है, तो आपने सिर्फ एक काम कर लेना है। सबसे पहले आपने उस एप्लीकेशन पे जाना है, उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने परमिशन में जाना है। परमिशन में जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने उस एप्लीकेशन को वही परमिशन देनी है जो उसकी बनती है। अगर आपने व्हाट्सअप इस्तेमाल कर रहे हैं तो व्हाट्सअप को माइक की एक्सेस चाहिए, कैमरे की चाहिए, वीडियोस की चाहिए, स्टोरेज की चाहिए। अगर इसके अलावा आप कोई और एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोई भी सेल्फ़ी लेने के लिए आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं या फिर कोई वीपीएन को आप इंस्टॉल करते हैं और वो आपसे माइक की एक्सेस मांग रहा है तो आपने वो नहीं देनी। तो ये चीज़ें आपने, अब कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं या फिर आपका इरादा है इंस्टॉल करने का, तो आपने ये इस तरह जो है उस एप्लीकेशन को चेक कर लेना है। अगर कोई भी अननोन जो परमिशन आपने दी हुई है और आपको लगता है कि हाँ ये एप्लीकेशन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो आपने उस परमिशन को ऑफ कर देना है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।